जो अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में जो आया वो कर्मकांड और तमाम जितना भी जो चीज है, हाँ। ये बहुत यूनिवर्सिटीज में ऐसे कोर्सेज शुरू किया गया है। ओके। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू स्टडीज का एक प्रोग्राम शुरू शुरू किया गया है। हम्म। अ, हर यूनिवर्सिटी में एक कंपलसरी किया गया है हम्म इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन का अंदर जितना हम्म भी हो बहुजन समाज का नुकसान करने का जो हम्म पेडोगॉजी जो है उसको हम्म, सबको लेके आ रहा है। वर्ण धर्म को जस्टिफाई करना जी। और हर एक ही रिलीजियन को वैलराइज करना, मतलब हिंदू रिलीजियन को वैलराइज करना, हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस को वैलराइज करना, इस तरीका से एक ऑर्गेनाइज्ड एक सेंट्रलाइज्ड एकेडमिक प्रोग्राम बना के विश्वविद्यालयों में, आईआईटीएस में, जी। आईआईएम्स में, हर तमाम हायर एजुकेशनल तो सर। इंस्टीट्यूशंस में एकेडमिक इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स में हमारा देश अभी 154 में है। आउट ऑफ हम्म 174 5 यूनिवर्सिटीज का, 176 यूनिवर्सिटीज का हम्म अंदर अप्रोक्सीमेट हमारा 154 है रैंकिंग। हम्म पिछले 10 वर्षों में और नीचे गिर गया। ये हम्म सारे क्यों हो रहा है? एक उच्च शिक्षा में साइंटिफिक टेम्परमेंट को खत्म करके एक ट्रेडिशन को लेके आके जहां पे सोच आगे बढ़ेगा उस तरीके से नहीं है। हम्म, खासकर मैं ये बताना चाहूंगा, ये बहुजन समाज का जी। बहुत नुकसान करेगा ये जो हम्म। नया शिक्षा का और ये जो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। बीते दिनों में हमने देखा कि दिल्ली में एक कॉलेज के प्रिंसिपल क्लासरूम को गोबरों से पोत रही थी। पिछले कुछ दिनों में इस तरह के कई चीजें देखने में मिली हैं जो तमाम सवाल उठाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अहम शैक्षणिक फैसले की। पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक नया कोर्स शुरू किया है जिसमें हवन और श्राद्ध जैसे धार्मिक कर्मकांड सिखाए जाएंगे। इसको लेकर तमाम बहसें शुरू हो गई हैं, सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सवाल उठता है कि क्या यह उच्च शिक्षा का उद्देश्य है? क्या यह सभी धर्मों, खासकर दलित बहुजन समाज के लिए प्रासंगिक है? इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर एन सुकुमार, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमें। थैंक यू अशोक जी, जय भीम सबको, आपको भी। जी, थैंक यू। सर, आपने भी वो खबर देखी होगी जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है, 2 जून की खबर है ये। एक प्रोफेसर होने के नाते एक यूनिवर्सिटी के लेवल पर जब इस तरह के कोर्स की शुरुआत होती है, वैदिक धार्मिक कर्मकांड की, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए अशोक जी, ये अभी नया बात नहीं है। ये तो जी। जब ये नया शिक्षा का जो एक पॉलिसी है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, जो जब इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जी। जो लागू किया है, हम्म। उस सिलसिले में वो जो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस, इंडियन नॉलेज सिस्टम का जी। एक, ये लार्जर, हम ये बोल सकते हैं लार्जर आरएसएस का एजेंडा है ये। जी। बीजेपी ने आरएसएस का एजेंडा हम्म लेके इम्प्लीमेंट करने के लिए सब यूनिवर्सिटी में, उच्च शिक्षा विद्यालयों में, सब यूनिवर्सिटी में इसको लागू करने के लिए हम्म कंपलसरी किया गया है। हम्म, तो तब से ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का अंदर जो है, जी। ये कर्म हो या ट्रेडिशंस के साथ जो भी है, मतलब हम्म जिस तरीका से शास्त्र को लेके आना, हम्म, रामायण महाभारत को लेके आना, जी। तमाम चीज जो जस्टिफाई करना, ये जो हम्म सनातन धर्म का अंदर जितना भी प्रैक्टिसेस है, वो हम्म वर्ण धर्म, ये सब चीज को जस्टिफाई करने का, वजह जस्ट करने का, जैसे ये पूरा कोर्सेस को आजकल यूनिवर्सिटीज में ही नहीं है, आईआईटीज में आ रहा है, हर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में भी आ रहा है। जो हम्म, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में जो आया वो कर्मकांड और तमाम जितना भी जो चीज है, हाँ। ये बहुत यूनिवर्सिटीज में ऐसे कोर्सेज शुरू किया गया है। ओके। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू स्टडीज का एक प्रोग्राम शुरू शुरू किया गया है। हम्म अ, हर यूनिवर्सिटी में एक कंपलसरी किया गया है इंडियन हम्म नॉलेज ट्रेडिशन का अंदर जितना हम्म भी हो बहुजन समाज का नुकसान करने का जो हम्म पेडोगॉजी जो है उसको हम्म सबको लेके आ रहा है।
वर्ण धर्म को जस्टिफाई करना, जी। और हर एक ही रिलीजियन को वैलराइज करना, मतलब हिंदू रिलीजियन को वैलराइज करना, हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस को वैलराइज करना, इस तरीका से एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सेंट्रलाइज्ड एकेडमिक प्रोग्राम बना के विश्वविद्यालयों में, आईआईटीएस में, जी। आईआईएम्स में, हर तमाम हायर एजुकेशन तो सर, इंस्टीट्यूशंस में। जी, हाँ, तो सर क्या इस तरीके के जो फैसले हैं वो एजुकेशन सिस्टम के भीतर एक जो हिंदू अपर कास्ट डोमिनेटेड सिस्टम है, ब्राह्मणवादी कल्चर है, उसका वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश है क्या? हाँ, किस बहुत तरीके से? यही एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा बिल्कुल हर विश्वविद्यालय में इनिशिएट किया गया है, वो इसी नया शिक्षा पॉलिसी का द्वारा। ये जो आपने सही बताया, जो एक हिंदू ट्रेडिशन और ये जो वर्णधर्म ट्रेडिशन, हम्म। ये जो एक ही ट्रेडिशन का वो हम्म। वैलराइज, मतलब देखिए क्लासरूम में, विश्वविद्यालय में या क्लासरूम में हर तरीका ट्रेडिशंस को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। जी। मतलब ये है पर्सपेक्टिव्स बोलता है इसको, हम्म। हम यूनिवर्सिटी राइट विंग पर्सपेक्टिव बोलता है, लेफ्ट पर्सपेक्टिव बोलता है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बोलता है, ये हम्म। सारा दूसरा पर्सपेक्टिव्स को बगल में रख के सिर्फ हम्म। एक डोमिनेंट रिलीजियस ट्रेडिशन को लेके आके वो विश्वविद्यालय में इंट्रोड्यूस किया गया है। एक ओके। ऑर्गेनाइज्ड, मैंने ये क्यों बताया, हम्म। प्रिंसिपल से लेके वाइस हम्म। चांसलर्स तक, हम्म। आईआईटी डायरेक्टर्स, ये हम्म। सारा जो वाइस चांसलर्स, आईआईटी डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स जो भी, और प्रोफेसर्स, डीन्स जो भी है, ये ओके। लोग सारा आरएसएस अपॉइंटीज है। और हम्म। मान के चलिए विचारधारा का जो जिस तरीका से वो, मतलब इस तरीके से द वे दैट यू नो हाउ, ये जो आइडियोलॉजी को आगे लेके जाने वाले को अपॉइंट जी। करके एक हम्म। ऑर्गेनाइज्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये ऑर्गेनाइज जरूर ऑर्गेनाइज्ड है, आप बार बार कह रहे हैं। सर जो 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 ऑर्गेनाइज। एजुकेशन सिस्टम होता है, खासतौर पे हायर एजुकेशन सिस्टम, हम बात करते हैं कि दुनिया भर में हम जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है उससे compete करेंगे, हम बात करते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज की। हालांकि इंडेक्स में दुनिया के विश्वविद्यालयों में भारत के यूनिवर्सिटीज कहाँ ठहरती है, वो आंकड़े तो साफ बताते ही हैं। लेकिन सर जिस यूनिवर्सिटी का काम यह होना चाहिए कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाए, सोशल जस्टिस की बात करे, जो सोशली लोग कैसे बढ़े, सामाजिक प्रगति की बात करे, बढ़ावा दे, तो ऐसे में इस तरीके के कोर्सेज को लॉन्च करके क्या एक कदम और एजुकेशन सिस्टम को पीछे ले जाने की कोशिश नहीं की जा रही है? जरूर, एक्चुअली हम बहुत पीछे जा रहा है। हम्म। आप देखिए यूनिवर्सिटीज का अंदर जो रैंकिंग्स का जो लेके ग्लोबल रैंकिंग में है, हमारा यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग बहुत नीचे जा रहा है। हम्म। खासकर खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा वाइस चांसलर बोल रहा है हम आगे लेके जाएंगे, बट आगे कहाँ जाएंगे हम, जहां साइंटिफिक टेम्परमेंट को पूरा खत्म कर रहा है, गोबर हम्म। को लेके दीवार को वो करके कुछ रीजन, कल्चरल रीजन बता रहा है। एकेडमिक इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स में हमारा देश अभी 154 में है, आउट ऑफ हम्म। 174 5 यूनिवर्सिटीज का, 176 यूनिवर्सिटीज का हम्म। अंदर अप्रोक्सीमेट हमारा 154 है रैंकिंग। हम्म। पिछले 10 वर्षों में और नीचे गिर गया हम। ये हम्म। सारे क्यों हो रहा है? एक उच्च शिक्षा में साइंटिफिक टेम्परमेंट को खत्म करके एक ट्रेडिशन को लेके आके जहां पे सोच आगे बढ़ेगा, उस तरीके से नहीं है। खासकर हम्म। मैं ये बताना चाहूंगा, ये बहुजन समाज का जी। बहुत नुकसान करेगी, ये जो हम्म। नया शिक्षा का और ये जो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है, जी। जहां पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक सोच भी मॉडर्न सोच नहीं है, तो हम्म। पब्लिक जो है, जितना भी पब्लिक, हमारा बच्चे पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहा है जी। पढ़ने के लिए, क्या हम्म। रामायण महाभारत, भाई सुन लीजिए, नहीं तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी वो होना है। रामायण हम्म। बहुत पर्सपेक्टिव, महाभारत को बहुत लोग क्रिटिकली भी एंगेज किया है, ह्यूमन हम्म। राइट्स को पूरा खत्म किया गया है, सोशल हम्म। जस्टिस मुद्दे को और बिल्कुल खत्म गया है, दलित शब्द हम्म। यूज नहीं करना। मान के हम्म। चलिए आप यूनिवर्सिटी सिलेबस में देख लीजिए, वैसे हम्म। सब बहुत यूनिवर्सिटीज, मैं खासकर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों बोल रहा हूँ हम्म। इस मामले में, आप कहीं किसी तरीका से जो कास्ट को लेके स्टडीज जो है, वो कास्ट को लेके स्टडी वर्ण धर्म उसको जस्टिफाई करने के तरीके से वो कास्ट को पढ़ाया जा रहा है।
जी। खासकर जहाँ हमारा जैसा मेरा कोर्सेस है, जैसा हम जो है, हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में भी पढ़ाते हैं, जी। डिफरेंट पर्सपेक्टिव पढ़ाते हैं, हम ट्रेडिशन को भी पढ़ाते हैं, हम्म। मॉडर्निटी को भी पढ़ाते हैं, उसको हम्म। जेक्सटपोज करते हैं, कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं। बच्चे को हम्म। हर पर्सपेक्टिव ज्ञान देना जरूरी है। खासकर हम्म। हमारा बच्चे, क्या हम अभी जो पिछले 100-200 साल का परंपरा जो थे, हम्म। क्या हम करना है, वही सीखना है? जी। तो ये बहुत नुकसान करने वाला जी। है सर बहुजन सर समाज आप को। तमाम पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, आपने कहा कि ठीक है, एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, राइट विंग के पर्सपेक्टिव, लेफ्ट के पर्सपेक्टिव, और जो हायर एजुकेशन में बच्चे हैं उनको हर चीजें के बारे में जानना चाहिए, है ना। लेकिन लेकिन अगर ऐसा है, अगर यूनिवर्सिटीज या फिर जो कोर्स बनाने वाले लोग हैं, अगर वो ईमानदार हैं, तो क्या विश्वविद्यालय परंपरा में जो कोर्सेज नए शुरू किया जा रहा है, ऐसे में क्या, जैसे बहुजन ज्ञान की परंपरा है, जैसे कबीर पंथ है, रविदासी पंथ है, बौद्ध दर्शन है, इसको भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए? जरूर होना है। तो ईमानदारी से बात कर रहे हैं कि हम ट्रेडिशन पढ़ा रहे हैं। नहीं, वो इसलिए वो उनका जो वो उसका जो सूट होता है, वही हम्म। ट्रेडिशन को ले आए। मान के हम्म। चलिए, बुद्धिज्म है, हम्म। जैनिज्म है, हम्म। कबीर और इंडियन पॉलिटिकल थॉट का ट्रेडिशन का अंदर बहुत तमाम थिंकर्स है, पेरियार है, हम्म। ठीक है, और अयोध्या दास है, या हम्म। ताराबाई शेटे है। जी। बहुत बहुत तमाम आइडियाज को, हम्म। फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी के बारे में जितना भी वो आइडिया जिक्र करता है, वो पूरा हम्म। सारा आइडिया को बगल में रख रहा है। ये बहुत हम्म। ऑर्गेनाइजेडली हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर भी। हम्म। मतलब ये कोर्सेज, जितना भी कोर्सेज बनाते हैं जी। डिपार्टमेंट में, वो हम्म। कोर्सेस आगे जाके यूनिवर्सिटी का ईसीएसई में पास नहीं होता है। वहां पे वोटिंग होता है, वहां पे जो लोग बैठा है वहां पे, उसको बिना देख के, बिना सोशल जस्टिस पर्सपेक्टिव का, वो पूरा खत्म कर देता है। ओके। तो जहां एक दो प्रोफेसर जो है, वो लोग हम्म। आवाज उठा रहा है, बना रहा है, भेज रहा है, हम्म। फिर भी उस कोर्सेस को पास नहीं करने दे रहा है। वो एक हम्म। क्लासिकल एग्जाम्पल, जब मैंने 10 साल का पहले एक जी। कोर्स बनाया, दलित बहुजन पॉलिटिकल थॉट। ओके। तो आपने बना। वो हम दलित बहुजन पॉलिटिकल थॉट हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी भी पढ़ाता हूं मैं। ओके। तो जो कोर्स हमने बना के भेजा, उसको हम्म। पॉलिटिकल हटा दिया ओ, ओ, यूनिवर्सिटी ने। कारण ये है, क्या ये पॉलिटिकल है क्या? हम्म। मतलब एक दलित बहुजन थॉट एक सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हम्म। नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का मानना है। हम ये हम्म। नहीं मानते हैं। हम्म। दलित बहुजन थॉट पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक है, कल्चरल है, हम्म। तमाम चीज है। इस बिल्कुल। तरीका से पिछले मैंने देखा, इंग्लिश डिपार्टमेंट का कोर्स कंप्लीटली वापस किया गया है, हम्म। हिस्ट्री डिपार्टमेंट कोर्स पास करने नहीं दिया है, हम्म। पॉलिटिकल साइंस का तो मुझे पता ही नहीं है क्या चल रहा है। मतलब हम्म। मैं ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ दैट हम्म। एक कमिटी ऑफ कोर्स होता है, उसमें पास होके आगे चलता है, वहां हम्म। तक पास करने में करके चलता है। जब हम्म। ऊपर चलता है, तो हम्म। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी चांसलर ने खुद ही बोला, आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते, जब हम्म। आरएसएस देश को आगे बढ़ने के लिए है, तो हम उसको मानने के लिए तैयार है। भाई, सिर्फ देश का आरएसएस विचारधारा ही नहीं है, हम्म। बहुत विचारधारा, सेकुलर विचारधारा है, दलित हम्म। बहुजन विचारधारा, हम्म। हाँ, उसको क्यों आगे नहीं लेके जा रहा है? क्यों हम्म। एक ही तरफ इस विचारधारा को आगे लेके जा रहा है? जी। ये इस तरीके से बहुत ओके। कॉन्ट्रडिक्शंस यूनिवर्सिटीज का हो रहा है। ओके सर, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, आप दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के जो कोर्सेज हैं वो देखते होंगे, कहाँ किस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई हो रही है, दुनिया के अलग अलग बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में। उसके बनिस्पत हम बात करें तो इंडियन यूनिवर्सिटी और बाहर के जो विदेशों के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, लाइक हार्वर्ड, कोलंबिया और तमाम यूनिवर्सिटीज, उसके उसके जो सिलेबस है उसमें कितनी असमानताएं हैं, और क्या चीजें हैं जो हमें लेनी चाहिए, जिससे हम लगातार आंखें मूंदे हैं, जिससे हम और तो बेहतर बना जमीन सकते हैं अपने बच्चों को। के आसमान का फर्क है। वहां पे एक विजन अभी भी हम्म। चल रहा है, शायद अभी हम्म। हार्वर्ड कंट्रोवर्सी अभी भी चल रहा है, वो अलग है, वो बहुत टेम्पररी भी हो सकता है। हम्म। यहाँ पे भी जो हो रहा है, वो भी टेम्पररी करना बहुत जरूरी है। हम्म। जो इसीलिए डिफरेंट है, जो एक साइंट आपने सही बोला पहले, साइंटिफिक टेम्परमेंट जो होगा, हम्म। एक रीजनेशनैलिटी होता है, जी। एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स का एक हम्म। मॉडल ऑफ टीचिंग होता है।
जहां ये नहीं होता है, वो यूनिवर्सिटी हो या वो यूनिवर्सिटी का वजह से वो हायर वो विद्या आई मीन एजुकेशन का वजह से जो जो समाज भी जो जी। जिस तरीके से वो पीछे जाएंगे, हम अभी हम्म। देख रहा है। अभी जो नुकसान इंडियन यूनिवर्सिटीज में जो हुआ पिछले जी। 15 साल 20 साल का जो इतिहास को लेके जी। देखा गया, तो ये जो नुकसान और 50 साल लगेगा इसको ठीक करने में। तो निश्चित तौर पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो यह बताता है, वो यह तय करता है कि भारत के जो युवा हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसका भविष्य क्या होगा, वो किस तरीके से दुनिया के भीतर एग्जिस्ट करेगा, किन विचारों से लैस होके देश के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाएगा। अगर वहां पे तमाम विचारधाराओं को, तमाम साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने वाली बातों को अगर पड़े रखकर सिर्फ एक खास विचारधारा को ही आगे बढ़ाता है, तो यह आने वाली पीढ़ी के लिए निश्चित तौर पे चिंता की बात है। इस बारे में जरूर सबको सोचना होगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल क्लियर शब्दों में इस तमाम जो एजुकेशन सिस्टम है उसके भीतर की बातें बताई। थैंक यू सो मच सर। अशोक जी, जय हिंद। जय थैंक हिंद। यू। तो दलित दस्ता का मानना है कि विश्वविद्यालयों को उन विषयों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो सभी समुदायों के युवाओं को जीवन और रोजगार और दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल के बीच में जब वो बैठे, उनसे बात करने की सहूलियत होनी चाहिए। इस तरीके से सिस्टम को बनना चाहिए। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।